एक छोटी सी मशीन में बंद एक लड़की चुपचाप बैठी है। ना कोई खिड़की ना दरवाजा, बस चारों ओर कांच की दीवारें। तभी अचानक उस मशीन के अंदर की लाइट झपकने लगती हैं। लड़की की आंखें डर से फैल जाती हैं। लड़की को बाइकिजान नाम की बीमारी है जो उसे सिर्फ एक खास शुद्ध हवा में ही जिंदा रख सकती है। माँ बाप रोज उसकी जरूरत की चीजें मशीन के बाहर रख देते हैं, लेकिन कभी पास नहीं आते। उस बच्ची की जिंदगी अब तक एक जीते जागते ताबूत में बंद थी, मगर तबाही आनी बाकी थी। भाई साहब, जितनी टॉक्सिक हमारी सोसाइटी है, उससे कहीं ज्यादा टॉक्सिक गैस इस शहर में फैलने वाली है। और वही गैस अब इस कहानी में अपनी धमाकेदार एंट्री मार चुकी है। बाप बाहर खड़ा है और अचानक दिखता है कि सड़क पर पीली पीली गैसें उभरने लगी हैं। जैसे आलू के पराठे खाने के बाद बाथरूम में होता है, वैसा सी। और ये गैस कोई मामूली फाट नहीं, ये तो सीधा लोगों को मिनटों में ऑक्सीजन से डिस्कनेक्ट कर रही है। बाप की आंखों के सामने एक बनिया टाइप अंकल सीधा गिर जाता है, मुंह से झाग निकलता है। बाप बिना गियर बदले सीधा स्प्रिंट मारता है घर की ओर। घर पहुंचते ही बीवी को खींचता है खिड़की से, क्योंकि खिड़की पर गैस ऐसे चिपकती है जैसे टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट। गैस दरारों से होते हुए घर के अंदर घुस रही है, जैसे रिश्तेदार बिना बुलाए शादी में आ जाते हैं। लेकिन शुक्र है लड़की का शुद्ध हवा वाला पवित्र गार्डन माने उसका प्यूरिफिकेशन पॉड चालू है। बाप तुरंत पॉड को पावर सेविंग मोड में डालता है और बीवी को पकड़कर बिल्डिंग की छत की ओर भागता है। छत पर एक प्यारी सी बूढ़ी जोड़ी मिलती है, बिना कोई सवाल पूछे उन्हें अंदर आने देती है। इंसानियत जिंदा है भाई। माँ फौरन वॉकी टॉकी निकालती है। बेटिया सब ठीक है? हाँ माँ। सुनते ही माँ का बीपी थोड़ा नॉर्मल होता है। तेरे से पूरा शहर दिखता है, लेकिन यार जो दिख रहा है वो नजारा नहीं, नजरिया बदलने वाला है। सारा शहर गैस से लिपटा हुआ, जैसे गुलाब जामुन चाशनी में होता है। ऊपर से बिजली गुल, पूरा ब्लैकआउट। बेटिया जिंदा है लेकिन पॉड की बैटरी नहीं। और अब जो भी करना है वो सनसेट से पहले करना है। बाप तैयार होता है, गैस टेस्ट करता है, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं। बिना मास्क वो नहीं जा सकता, लेकिन तभी उसे याद आता है नीचे वाले शर्मा अंकल घर में रखते थे ऑक्सीजन सिलेंडर। और भाईजान शुरू होता है एक मिशन इम्पॉसिबल। बाप पाइप पकड़ के स्पाइडरमैन बनता है, एक लंबी सांस भरता है और उतरता है मौत के कुएं में। शर्मा अंकल के घर पहुंचता है, सीधा खिड़की तोड़ता है जैसे ईएमआई बकाया हो। अंदर पहुंचता है और क्या देखता है, शर्मा अंकल लेटे हैं, एकदम शांत, न हिला न डुला। भाई साहब फाइनल लॉग आउट कर चुके हैं। बाप अब डरता नहीं, उसे अब सिर्फ एक चीज चाहिए, ऑक्सीजन। लेकिन सिलेंडर तो जैसे हाइड एंड सीक खेल रहा हो, कभी सोफा में ढूंढ, कभी अलमारी में, आखिरकार एक कोने में छुपा मिल ही जाता है। उसे देखते ही ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी केयर कर गया। सिलेंडर का मास्क पहनता है, सांस भरता है, और भाई क्या सीन है, जैसे हीरा में गया हो। ऑक्सीजन लेकर बाप भागता है अपनी बच्ची के पास। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर सीधा पॉड में बैटरी लगाता है। पॉड में फिर से जान आ जाती है, डिस्प्ले लाइट जलती है और बिटिया की जान भी। अब बाप को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन साला किस्मत नाम की चीज ने शायद इन्हें ब्लॉक कर रखा है। अभी बच्ची की बैटरी बची है, लेकिन सवाल ये उठता है और बैटरी कहाँ से लाएं? बाप निकल पड़ता है उस सुनसान शहर में। सड़क पर लाशें पड़ी हैं, जैसे पबजी का एंड जोन हो। सबके मुंह से झांक, आंखें खुली, डरावना सीन भाई। बाप अपना ऑक्सीजन मास्क कसता है और एक कार के नीचे घुस जाता है। वहाँ उसे कुछ बैटरीज मिलती हैं। जैकपॉट। तभी कहीं से आती है सीटी की आवाज। वो घूमता है और सामने से एक आर्मी की यूनिट आती दिखती है। बाप दौड़कर पूछता है, भाई साहब ये क्या हो रहा है? कमांडर कहता है, सिटी खत्म हो चुकी है, जो बच गए उन्हें निकाल रहे हैं, बाकी सब लॉकडाउन के नाम पर सील कर देंगे। कमांडर देखता है बाप का ऑक्सीजन सिलेंडर तोड़ा फूटा है और भाई चुपचाप उसे प्योर ऑक्सीजन वाला सिलेंडर दे देता है। फिर कहता है, चलो भाई तुम्हें भी बचा लेंगे। लेकिन बाप कहता है, नहीं, मेरी बीवी और बच्ची अभी भी वहाँ हैं। कमांडर समझता है कुछ चीजें ड्यूटी से भी बड़ी होती हैं। बाप फिर एक रिक्वेस्ट करता है, क्या एक और ऑक्सीजन किट मिल सकती है? और अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताता है। कमांडर एक सेकंड के लिए चुप होता है, फिर अपने बैग से एक एक्स्ट्रा किट निकालता है। पकड़ो, लेकिन संभाल के, ये जिंदगी है। बाप अब सीधा जाता है अपने घर की ओर, लेकिन ट्विस्ट टाइम, गैस का लेवल अब और ऊपर चढ़ चुका है। घर के नीचे अब नहीं, फुल फ्लोर पे फैल चुकी है। बीवी देखती है पॉड की बैटरी फिर से डाउन जा रही है। पति लौटे नहीं, अब क्या करे? माँ का दिल कांपता है, लेकिन माँ हार नहीं मानती। ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी वो एक लंबी सांस भरती है और बिना मास्क सीधा गैस में कूद जाती है। वो सीढ़ियां भागते हुए उतरती है। गैस गले में चुभ रही है, फेफड़ों में जलन, फिर भी बेटी के पास पहुंचती है। पॉड की बैटरी बदलती है, मशीन फिर से जिंदा हो जाती है। बिटिया की जान बच जाती है। वो जाने से पहले बेटी को एक बार ऐसे देखती है जैसे दुनिया का आखिरी दृश्य हो। बेटी कहती है, माँ जल्दी ऊपर जाओ। लेकिन माँ रुकती है, देखती है, फिर मुस्कुराती है और चल पड़ती है। आखिरी बार। अब सीन शिफ्ट होता है, पति लौटता है, लेकिन जो देखता है सीधा आंतों में चुभता है। बीवी सीढ़ियों में पड़ी है, शरीर ठंडा, सांसें बंद, लेकिन चेहरा सुकून भरा। माँ बन गई भगवान। बाप टूट जाता है, घुटनों पर गिरता है। ऑक्सीजन मास्क के पीछे से सिसकियां आती हैं, लेकिन तभी बेटी की आवाज वॉकी टॉकी में आती है। वो झूठ नहीं बोल सकता, पर सच बोलने की हिम्मत नहीं। वो बालकनी पे जाता है और वहाँ से धीरे से कहता है, माँ अब नहीं रही। बिटिया एक कोने में सिमट जाती। सन्नाटा इतना गहरा कि उसकी हर सांस सुनाई दे। अब जमीन हिलती है, लिटरल अर्थक्वेक। गैस अब इतना ऊपर आ गई है कि घर पूरी तरह डूबने वाला है। बाप अब सोचता है अब नहीं रुका जा सकता। वो दौड़ता है बाहर, आखिरी उम्मीद लेकर। रास्ते में एक टेरेस पर उतरते हैं
ऑक्सीजन सिलेंडर्स। लेकिन बाप की हालत खराब है, बस मास्क कसता है और निकल जाता है। रास्ते में मिलते हैं बेटी, फिर बेटी कहती है पापा मेरी फ्रेंड भी इसी बीमारी की मरीज थी, लेकिन वो तो जिंदा है। पता चलता है इस बीमारी वाले बच्चे इस गैस के लिए इम्यून है। What? बाप हंसता है, मास्क हटाता है और पहली बार बेटी के गाल पर किस करता है और फिर अचेत हो जाता है। बाप जब जागता है तो खुद पॉड के अंदर होता है। दी एंड। क्या आपको हमारी मूवीज इन 5 मिनट्स वाली सीरीज पसंद आई? तो फिर ऐसे ही धाकर और तगड़े एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, वरना अगली फिल्म आते आते गैस फैल जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो, कमेंट में बताओ अगली फिल्म कौन सी होनी चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वरना अगली बार वो भी तुमसे पहले सब कुछ समझ जाएंगे। मिलते हैं अगले एक्सप्लेन में एक नई फिल्म के साथ और वही पुराना देसी तड़का लेकर। तब तक के लिए ऑक्सीजन मास्क कस के रखो और मूवी का मजा लो। जय सिनेमा, जय नरेशन।